जो प्रकरण है सरकार के बदलाव के पश्चात हमारे माननीय विधायक माननीय लक्ष्मण राम जी के नेतृत्व में डीएलबी डीडीआर से एक मंत्रालय से स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय से जांचें प्रारंभ हुई। जो यहाँ से शिकायत की गई थी उसकी जांच 15 मार्च से ये लंबित है। 15 मार्च 2024 से जांच चल रही है। उस जांच के आधार पर 2 फाइलें 493 और 454 नंबर जो फाइल थी उसमें स्वयं चेयरमैन साहब ने स्वीकार किया था एम्पोर्ट कमेटी की मीटिंग में कि उपरोक्त है ये पट्टे जारी करने योग्य नहीं है। लेकिन उसके पश्चात उन्होंने कुछ ले दे के 19/7 को तो ये स्वीकार किया कि ये पट्टे जारी करने योग्य नहीं है। 9/10/2023 को 19/7/2023 को ये माना ये देने योग्य नहीं है और 9/10/2023 को उन्होंने स्वयं अपने हस्ताक्षर से उपरोक्त पट्टे जारी किए। तो उसमें जो पूरा प्रकरण चला, पूरी पत्रावली चली, सारी जांच मंत्रालय से होते हुए जो पूरी चैनल होता है उस चैनल के मार्फत संगठन के भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ सदस्य उन सब ने लोगों की देखरेख में ये सारा कार्य चला और कार्य होते होते आज इस तारीख को 30/8 को हम इस परिणति पे पहुंचे हैं और आखिरकार सत्य की जीत हुई है। आप सभी मीडिया के साथी बोर्ड की बैठक में रहते हैं। हमने सदैव विकास के हम साथ रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार के हम लोग सदैव खिलाफ रहे। जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का विजन है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसी विजन के आधार पर हम लोग विरोध करते थे, प्रयास करते थे। लेकिन सरकार जो पिछली सरकार कांग्रेस की थी, हमारी बात को दबाया गया, हमारे ऊपर मुकदमे किए गए, हमारे को पूरा का पूरा दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों ने हमारी बात मुखर आवाज में रखी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु है, हमारे साथी बंधु है, हमारे पदाधिकारी है, उनका हमारे को सदैव मार्गदर्शन मिलता रहा और वो हमारे पीछे पीठ के पीछे पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे। तो आज उस मजबूती की वजह से ही हमारे विधायक महोदय की अनुशंसा से ये सारा काम हुआ और उस मजबूती की वजह से हम लोग आज ये जो डीएलबी का जो आदेश आया है, शासन विभाग का जो आदेश आया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो कहते थे ईमानदारी से करूंगा काम, 5 रुपए की रिश्वत भी साबित हो तो मेरी सारी प्रॉपर्टी दान कर दूंगा। लेकिन कहना कथनी और करनी में फर्क होता है। कहने से कुछ नहीं होता है। जिस बोर्ड की नींव भी भ्रष्टाचार से जमी हुई थी, सर्वप्रथम पार्षदों की खरीद फरोख्त करके जिन्होंने अपना बोर्ड बनाया, उसके पश्चात प्रत्येक बैठक होती थी, उस बैठक से पहले क्या होता था ये पूरे जनमानस में चर्चा का विषय सबको पता है। और स्थितियां ये हो गई थी, सोच हुए खाकर बिल्ली हज को चली, जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही थी। हम लोग पूरे जोर शोर से हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे थे। लेकिन जब सत्ता के खिलाफ होती है तो ये सारी बात दब जाती है। फिर भी हम लड़े, हम अडिग रहे और जैसे ही सरकार का बदलाव हुआ, राज्य सरकार का बदलाव हुआ, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में जो सारी है वो जांच चली। जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी माननीय सिंह जी, हमारे पंचायत जी वीरेंद्र जी वर्मा साहब और जो हमारे वरिष्ठ पार्षद आदरणीय माणिक जी भाई साहब, इन सब ने इनको जो अनुभव था उनका हमने अनुभव काम में लिया और सारी पत्रावलियां की कड़ी से कड़ी जोड़ते हम लोगों ने शिकायत की और माननीय विधायक महोदय ने उसमें पूरा प्रयास करके और पूरी शिकायत को हमने विधिवत, ऐसा नहीं है आज शिकायत कर दी और कल सस्पेंड हो गया, ऐसा नहीं है। 15 मार्च 2024 को शिकायत हुई थी, उसके पश्चात पूरी फाइलें चली और उनको सुनवाई का मौका भी दिया गया। ऐसा नहीं है कि सस्पेंड सीधा सीधा कर दिया, सीधा सीधा नहीं करके सुनवाई का मौका दिया, उनसे बकायदा लिखित में उनका सुनवाई का पक्ष लिया गया। उसके पश्चात जो सारी ये बात ओके और आज सस्पेंड ऑर्डर प्राप्त हुई। पार्टी का बहुत छोटा सिपाही हूँ और एक पार्षद होने के नाते और नेता प्रतिपक्ष का इतने समय तक मेरे पास दायित्व था, उसके नाते मैं निवेदन करूंगा हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारी है ये सभी लोग उसमें चिंता कर रहे हैं और जो भी निर्णय लेंगे उचित निर्णय लेंगे। हम सभी 15 पार्षद एकजुट है, जैसा भी पार्टी का आदेश होगा, जो निर्णय होगा, हम सभी को स्वीकार है और जल्द ही उचित कदम पार्टी के हित में और शहर के हित में लिया जाएगा। जो सारी प्रक्रिया है हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी वो देख रहे हैं और उसमें वो लगे हुए हैं। हमने जो 2 महीने पूर्व जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आप लोगों के मार्गदर्शन में, हमने सारे प्रमाण सहित आपको बताया। अभी ये सिर्फ 3 फाइलों की जांच पूरी हुई है, ऐसी फाइलें खूब है। मेड़ता नगर पालिका का जो पिछले 8-8.5 साल का जो कार्यकाल है पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। ये हम कहते नहीं है, कहने के साथ साथ ने हमने ये साबित किया है और तथ्यों के साथ में साबित किया कि जो हम बात कहते हैं केवल कहना हमारा काम नहीं है,
और प्रमाण के साथ हम लोगों के सामने पेश होते हैं, जनता के बीच में पेश होते हैं, और आप लोगों की हमने कॉपियां पूर्व में उपलब्ध करवाई है। जो भी जैसी जैसी ऐसी पत्रावली हमें प्राप्त होती जाएगी, मिलेगी, हम उसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाएंगे। जिसने जो गलत किया है उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर भी कुछ पदाधिकारी हैं जो 2 या 5 की संख्या बढ़ सकती है एग्जाम की। ये कितनी संख्या बढ़ती है, कितने लोग आते हैं जांच के दायरे में, ये सब जांच का विषय है। और सरकार अपने जो वरिष्ठ जो कर्मचारी बंधु होते हैं, जो अधिकारी बंधु होते हैं, उनके जो इसमें पूर्व जज के भी बैठते हैं, उनकी टीम सारा ये काम करती है। और सारे जांच का विषय, जांच चल रही है, जांच का परिणाम है जो आज ये 2 आपके सामने 2 पदों को जो भ्रष्टाचार साबित हुआ है और उनको निलंबन का आदेश दिया है, तो ये जांच का परिणाम है। और मैं तो कहता हूँ, आप जो बात कर रहे हो कैबिनेट की, मानवता के नाते और अपने उनको अपना गहन चिंतन करना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं मैं 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं तो आप मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूं उनको अपना गहन चिंतन करके और जो काम हुआ उसको स्वीकार करना चाहिए, ना कि न्यायालय में जाना चाहिए।